जब ये बल्ली का कॉन्सेप्ट आया स्टोरी, जब हम बैठे थे साथ में और बल्ली की स्टोरी देखी तो ना जुड़ने का एकदम अंतरात्मा संबंध के किसी का मैं हिस्सा बनूं। तो चारों ओर शोर है, बलि का पलड़ा जोर है। तो एक मैसेज बड़ा कॉमन आता है, अरे का हुई माया दुलार के पिक्चर बना दो, वही गरीब की दाऊ की बेटी, वही गरीब किसान। तो भाई सिर्फ वो कमेंट करे से नहीं होए, जब हम कुछ अलग करें हैं तो जाके देखो बुरा लगे तो क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल। देखो तो जब देखो तब समझ आई कि कुछ अलग बने। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। पहले एक टाइम था कि साल भर में एक फिल्म मैक्स टू मैक्स हिट होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन आज की डेट में आप पिछले 2-3 साल से देखो 3, 4, 5, 6 फिल्में हिट हो जा रही हैं एक साल के अंदर अंदर। बली जो है वो अपने आप में एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी मज़ेदार फिल्म रही है। कि जितना आप लोग मेरे गाने सुन के खुश होते हैं, वो देखने के बाद उतना ही ज्यादा आप लोग को डर भी लगेगा। प्रवृत्ति के इंसान पैदा होते ज्यादा ट्रिपल आर की बात की है, वीएफएक्स काफी खूब था, बट उसमें जो स्वदेशीपन का जो इमोशन था, देसी ये क्रांतिकारी जो अपने इमोशन को लेके जो आता है, तो अपनी कहानी को समझाने का जो टेस्ट होता है, तरीका होता है, वो इम्पोर्टेंट रखता है। जिस रीजनल सिनेमा ने अपनी संस्कृति संस्कार छोड़ा है वो टेक ऑफ नहीं ले पाया। बलि जो है 2-3 भाषाओं पे रिलीज होने वाली है। तो कैसे लगते हैं आप मल्ला? तो एक जवाबदारी भी है कि जरूरी है कि हम साउथ के फिल्म ला यहाँ आके देखत रहूंगा, हमरो मूवी ला कोई देखे ना, हम हिंदी में भी देखे का बोलथन, साउथ के मूवी बोलते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भी छत्तीसगढ़ी में भी देख, वहाँ हिंदी में भी देखी, वो तमिल में भी देखी। वो माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जिनको लगता है ना कि एक्टिंग करना मजाक है या सरल है, आके देखिए। हेलो नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं आरजे अमित, आपका सूत्रधार दोस्त, और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी संवाद। आज दी संवाद में हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा के धमाकेदार अंदाज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बलि एक मच अवेटेड फिल्म है जिसके हमारे सुपरस्टार कास्ट हमारे स्टूडियोज में है। जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करता हूं अनुराग शर्मा जी का, जो कि सुपर एक्टर हैं, सुपर वॉइस हैं और अभी सुपरस्टार वाले कैमियो वाले अंदाज में आने वाले। जोरदार तालियां अनुराग शर्मा जी को। हमारे बीच में द डैशिंग पर्सनालिटी लक्षित झांझी हैं, जो कि हॉलीवुड सिनेमा के साथ साथ रीजनल सिनेमा के एक नए दौर के साथ जुड़े हुए हैं। हम लक्षित जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं जोरदार तालियों के साथ। अब जिन्होंने पैसा लगाया है, यानी कि दी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस फिल्म, बलि के हमारे प्रोड्यूसर दीपक जायसवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थोड़ा वेटेज देना पड़ेगा, जरूरी है जरूरी है। तो बहुत बहुत वेलकम है। बलि के लिए एक माहौल क्रिएट हो चुका है और हमन अगर कबो कि बलि के जो टीजर आए थे देख के एक दर्शक मन एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, डर्रावा थे, खबर कि डर के माहौल शुरू हो गए। पहला सवाल मैं दीपक जी से पूछना चाहूंगा, कौन सी बात ऐसी थी जिसने आपको कन्विंस किया बलि के लिए? क्या रीजन है? सब तो जय जोहार। और जैसा आपका क्वेश्चन था, आंसर चाहूँ। एक्चुअली जो बलि के डायरेक्टर हैं कंगा सर बंडा जी, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। बचपन के जी, हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। और हुआ ये था कि उनकी जो पहली मूवी थी वैदेही और जाओ जिंदाबाद, जिसमें आप सभी ने देखा था प्यार, और हम स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे। लेकिन जब ये बलि का कॉन्सेप्ट आया स्टोरी, जब हम बैठे थे साथ में और बलि की स्टोरी देखी तो ना जुड़ने का एकदम अंतरात्मा संबंध के किसी का मैं हिस्सा बनूं। एक्चुअली हम तो कलाकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने एस प्रोड्यूसर्स में ज्वाइन किया और हमारे मित्र समूह के साथ जुड़ के हम इस मूवी का अपन स्टार्ट, इसमें हम क्या ज्वाइन हुए। बिल्कुल। तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा रीजनल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। स्टोरी इतनी पसंद आई ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी साथी पर पिक्चर देखने जाएगा ना, वो दोबारा टिकट कटा के फिर से पैसा वसूल फिल्म है। तो दर्शक हो, संगवारी हो, हमारी बातचीत गोड बात शुरू हो गए। कन्विंस के बाद तो हमन करें दीपक जी से, मगर मोला लगता है कि बलि में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हुक पॉइंट है, आप मतलब क्या लगता है कि सबसे ज्यादा ये पॉइंट है, या आपला जब जुड़े हो एज ए प्रोड्यूसर, तो बलि में का ऐसे बात है जो सबसे आप मतलब सुपर एक्साइटमेंट लेके चलते हैं और आप मतलब लगता है कि वाह क्या बात है? नहीं, देखिए जबकि छजेरी पिक्चर बना थे, सब अच्छा से बना थे, कोई खराब नहीं है। बस बलि के हमने स्टोरी जो है ना, और जो हमने जो हमारे पूरी टीम मिल के काम करी थे, जैसे आपने देखा कि गर्मी महीने से लेकर ठंडा महीने तक है ना, प्रॉपरली जो एक दूसरे का कम्युनिकेशन था, एक दूसरे साथ था, बहुत अच्छा रहा। और बता रहा हूँ, मुझे एक छजेरी संस्कृति कुछ करने का मौका मिला, तो मैं इसके लिए अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं छजेरी इंडस्ट्री से जुड़ पाया, और इसलिए थैंक्स गंगा भाई, और बिल्कुल पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। बाकी सब जनता जनार्दन के आशीर्वाद रही, और तो फिर आप। बिल्कुल।
तो जनता जनार्दन के माया आशीर्वाद और डर के माहौल बन गए हैं, जैसे मैं एक बार फिर कहूँ। अब हम सीधा चलथन एक ऐसे कलाकार जिन मन ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरा राज्य में भी अपन म्यूजिकल परफॉर्मेंस से एक एक इंसान के दिल में जगह बना है। और अब दर्शक मन पर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला अंदाज होने वाला है, काबर की ऐसे सुपर सिंगर जेला सब जानते सब मानते होकर गीत में झूमते नाचते रील बनाते एक से बढ़ के एक सुपर माहौल बनते, वैसे सिंगिंग सेंसेशन है अब एज एन एक्टर अपन धमाकेदार अंदाज में आने वाला है। अनुराग शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहूँ, कैसे लागत है आप सिंगर के साथ साथ एक धमाकेदार एक्टर, वो भी अलवा जलवा वाला नहीं, सुपर जलवा वाला एक्टर के रूप में आने वाला हो? डेफिनेटली बड़ा अच्छा अनुभव बली के लिए से। इनिशियली जब एक्टिंग के बारे में सोचा, सबसे पहले मैं एक दो गाना करें, तो गाना करने के पीछे उद्देश्य था सिर्फ ये कि मतलब एक होता था ना हीरो लोगों को देख के कि साला 20 साल से गा रहे हैं और लोग इनके लिए गा रहे हैं, हीरो एक पिक्चर किया ये तो फलाना है। तो उस स्वार्थ में मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी। कुछ लोगों ने मोटिवेट किया कि पर्सनालिटी है, कर सकते हो, करो। बिल्कुल। बट बली जो है आप ये बोल सकते हो, जैसे मैं अपने गानों के लिए हमेशा बोलता हूँ कि गाना मैं नहीं चुनता हूँ, गाना मुझे चुनता है। क्या बात। तो समवेयर ये चीज है कि वो बली को मैंने नहीं चुना है, बली ने मुझे चुना है। गंगा सागर भाई के साथ मैं ऑडियो के लिए हमेशा जुड़ा रहा हूँ। उनकी पहली फिल्म है देही से ही, और ऑडियो में हम दोनों की पसंद भगवान की वजह से काफी रिच है, तो मिलना जुलना होता था। कास्टिंग कैसे हुई आपकी? वही बता रहा हूँ ना, मिलना जुलना होता था। हम ऑडियो के लिए एक होटल रूम में मिले थे, और चूंकि बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उनके एक फिल्म की और उनके एक एक्ट में मिमिक्री कर रहा था। तो गंगा भाई को लगा यार ये आदमी तो साउंड मॉड्यूलेशन इतना कर रहा है, ये कर ले रहा है, और दाढ़ी मेरी हमेशा से ऐसे ही बढ़ी हुई है। तो मेरे अंदर के राक्षस को एक्चुअली गंगा भाई ने सबसे पहले पहचाना। इसके अंदर एक राक्षस है। तो उन्होंने ये चैलेंज लिया समवेयर कि ये कर लेगा। मैं तो डे 1 से डरा हुआ था। पूरा शूट होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि शूट के एक दिन पहले तक मैं भी डरा हुआ था, बट ठीक है। वो ये सारा क्रेडिट गोज टू गंगा भाई एंड कास्टिंग को लेके। फिर एक्टिंग जो हुई वो पूरी टीम जो है, स्पेशली पुष्पेन भैया, अनुराग जो है, इन्होंने मतलब आदि एडी जो था, तो मैं सच कहूँ, मेरा सिर्फ शरीर है वहां पे। उस बली के पीछे जो एक आत्मा है वो टीम यूनिट की है, क्योंकि मुझे तो एक्टिंग आती नहीं, मैंने एक्टिंग कभी सीखी नहीं है, ना मैं कुछ ग्रामर जानता हूँ। ये जैसा बोलते थे, मैं कोशिश करता था कि एज इट इज उसको अपने अस्तित्व के साथ वो चीज मैं कर पाऊं। तो वो मैंने किया, और मैं काफी डरा हुआ हूँ उसको देखने के बाद हाँ, कि 20 साल से जो मतलब इतने मेलोडियस गाने गा के मैंने लोगों से एक अपना एक आइडेंटिटी बनाया है, मतलब एक इमेज जो बनाया है। एग्जैक्टली। तो हम प्रमोशन भी करते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है कि जितना आप लोग मेरे गाने सुन के खुश होते हैं, वो देखने के बाद उतना ही ज्यादा आप लोगों को डर भी लगेगा। दर्शकों के बीच ऐसा क्रेज बन गया है कि अनुराग शर्मा अब तो 8-10 एक्टर लोग को ब्रेकफास्ट में खा जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जोक्स अपार्ट, बट लिटरली आपकी जो मेहनत है, पूरे टीम वर्क है, जो एक्साइटमेंट है, वो बस तो क्रिएट हुआ है। लक्षित जी से हम जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, प्रीवियस फिल्मों का एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास है। कैसे आपका इस फिल्म में कास्टिंग हुआ, और कैसा रहा शूटिंग के दौर का अनुभव? कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ नॉटी या मस्ती वाली अंदाज वाली बातें भी हम चाहेंगे अपन शेयर करें। पहले तो सागर सर के साथ मैं एक फिल्म ऑलरेडी कर चुका था, जवानी जिंदाबाद, और उसमें आप बहुत लोगों के साथ काम करते हो, बट एक आध टीम के साथ होता है कि बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत ट्यूनिंग अच्छी होती है, काम करने में बहुत मज़ा बहुत आता है। तो वैसे ही सागर सर के साथ था, मेरे को बहुत मज़ा आया था जवानी जिंदाबाद के शूट में। तो सागर सर ने मुझे कांटेक्ट किया कि बली में ऐसा रोल है, ये करने में। बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। और कैरेक्टर बहुत फन लविंग है, बहुत इंजॉयबल है कैरेक्टर। और रही बात कुछ ऐसा यूनिक जो आप पूछ रहे हो, किससे शूटिंग है, किससे, थोड़ा मस्ती। दिसंबर में लगा था अपना सेकंड शेड्यूल, और फाइट सीन था रात का। रीजन बीइंग हॉरर फिल्म है, तो नाइट में ही फाइट होगी। छोटे छोटे जगह पे ऐसे छोटा छोटा आग लगा हुआ था लोगों के बैठने के लिए। जब जब कट होता था, मैं विशाल को, जितने भी लोग सेट पे थे जो एक्ट कर रहे थे, हम लोग तो सीन में कुर्ता उर्ता पहने या नॉर्मल कपड़े पहने, गर्म कपड़ा पहन के। तो ठंडी के टाइम पे हो रहा है। हाँ, शूट ठंड में हो रहा है, हमने कपड़े पतले पतले पहन रखे थे। जैसे ही कट हो, सारे एक्टर भाग के जाके आग तापे। हालत खराब। बट जो भी मेहनत हो, जो भी जैसा हो, एंड प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है। होप है कि ऑडियंस को भी अच्छा लगे। तो या लुकिंग फॉरवर्ड। आपकी फिल्मों को लेके जर्नी कैसी रही है छत्तीसगढ़ी सिनेमा, और अब जो खास तौर के जो यंग जनरेशन है, एल्बम्स के माध्यम से, गानों के माध्यम से, सिंगल्स के माध्यम से जुड़ रहे हैं, कैसा एक क्रेज, कैसा एक माहौल अब देख पा रहे हैं? जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, पहले तो ये था कि छत्तीसगढ़ी बस गांव के लोग देख रहे हैं, एक धारणा अवधारणा ऐसी बनी थी, लेकिन अब
शहरों के भी लोग, यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां डूड दीवास कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं? सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। पहले एक टाइम था कि साल भर में एक फिल्म मैक्स टू मैक्स हिट होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा हिट फिल्में नहीं बन पाती थी, बहुत मुश्किल होता था पुल ऑफ करना। लेकिन आज की डेट में आप पिछले 2-3 साल से देखो 3, 4, 5, 6 फिल्में हिट हो जा रही हैं एक साल के अंदर अंदर। इसमें सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी आप रिसेंट लास्ट ईयर की देख लो, छैया भुइयां 3, धनेश की आराधना, और भी बहुत सारी जो फिल्में आई हैं, सुहाग वगैरह, बैक टू बैक फिल्में हिट हुई हैं। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा संदेश है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है फ्यूचर के लिए। और दिसंवाद के मंच में ऐसे सुपरस्टार्स हमारे बीच हैं, ट्यून इन है, और आप हमारे साथ ट्यून इन रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगला सवाल अनुराग जी से मैं पूछना चाहूंगा, कैसा एक्साइटमेंट तो रहा, हमने पूछ लिया, कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं एज एन एक्टर इस दौर पे, एक ऐसे पैरेलल टाइम पे आना जब आपकी एक बहुत शानदार इमेज है और उस इमेज को ब्रेक करते हुए अब एक अभिनेता के तौर पे आप धमाकेदार अंदाज में लॉन्चिंग वाले सेगमेंट पे है? देखिए, मैं शुरू से मतलब हूँ उस तरीके का आदमी जिसको चैलेंजेस पसंद है। चैलेंज ले लेते मैं हैं। बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी अपने ही काम से। गाने भी इनफैक्ट मैं जो बनाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे सिंगर्स बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, आप ऐसे गाने बनाते हो। मुझे डे 1 से पता होता है कि ये गाना यहाँ के टेस्ट का नहीं है, बट अगर वो गाना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून दे रहा है, तो मैं हिट फ्लॉप की चिंता नहीं करता। मुझे वो काम पसंद आना, सोल करेक्ट, एग्जैक्टली वो काम पसंद आना चाहिए। तो एक्टिंग का एक जो जुनून है वो तो आ गया था, सही जगह सही कैरेक्टर की तलाश में था। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि ये बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना नेगेटिव क्यों, आप तो एक तरीके से 20 साल से पॉजिटिव उसमें जा रहे हो। तो मैंने बोला यार, मुझे लगता है कि अगर बली की स्क्रिप्ट, मतलब मैंने कैसे वो चूज किया, बली की स्क्रिप्ट, अगर मैं जिनको अपना आइडल मानता हूँ, कि जिनकी एक्टिंग से मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, लाइक धनुष है, मनोज जी हैं, या उस तरीके के जो एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कहना चाहिए रियलिस्टिक एक्टिंग वाले हैं, तो मुझे लगता है इनमें से किसी के पास भी अगर बली की स्क्रिप्ट जाती ना, तो वो कैरेक्टर बली ही चूज करते। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको उस, जैसे म्यूजिक में भी मैं बोल रहा हूँ ना कि ठीक है हिट फ्लॉप होना वो एक बात है, वो एक बात की बात है। हाँ। पहले आपको उस चीज से प्यार होना चाहिए कि यार ये, और आपको ये लगना चाहिए कि मैं इसमें फिट बैठूंगा। डेफिनेटली उसमें जो कैरेक्टर लक्षित ने किया है, अगर वो मेरे पास आता तो मुझे लगता नहीं यार ये शायद मैं इसके साथ उतना न्याय नहीं कर पाऊंगा। हालांकि जो एक्टर होता है उसको तो सब करना पड़ता है, बट एक जो होता है ना कि पहले ही नजर में अगर कोई कहीं पे ऐसा जाके सुई टिकी थी, वो बली था। तो मुझे बड़ा आनंद आया है करने में। और जब आप किसी फील्ड में जाते हो, उस फिल्म को करने के बाद मेरे मन में सम्मान फॉर यूनिट जो है एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए बढ़ा कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे पहले जो मैं काम करता हूँ वो इतना मेहनत हर काम में। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप फिजिकल एफर्ट्स की बात करो तो एसी चैम्बर में हम बढ़िया 1-1.5 घंटा बैठ के सेटिंग करते हैं, फिर 1-1.5 घंटा गाते हैं, आधा घंटा गाए, मन नहीं हो रहा है भाई कॉफी लेके आ, तो वी हैव इनफ फैसिलिटीज। बट भाई शूट जो फिजिकल एफर्ट लगता है, मतलब लास्ट दिन तो ऐसा हो गया था कि मैं मार दूंगा किसी को, गुस्सा एकदम। हाँ मतलब ऐड कर रहा हूँ, चलो हम लोग तो पतले कपड़े में थे, ये बेचारे शर्टलेस थे। हाँ, तो शर्टलेस था, और शर्टलेस फिर पानी डाल रहे थे मेरे ऊपर। क्या बात है, क्या पूरा बात है। शूट भर में खून। हाँ, अब वो खून इतना स्टिकी, वो जैसा वो शुगर, बिल्कुल बिल्कुल उसे शायद, और मैं बोला जैसे ही उसको देखता था मैं अरे यार ये फिर डलेगा पूरा। हाँ। और मतलब अगर मेरा गला ऐसे हो गया ना, हाँ। तो मेरी दाढ़ी के बाल में जैसे टपक रहे हैं, जाते। टप, नहीं, टप, ये टप, चिपक जाता था, चिपक- ऐसे करके अलग करना पड़ता था। और सुबह 5 बजे 6 बजे शूट हो रहा है, हाँ, और लास्ट डे जब मेरा शूट था उस टाइम पे तो मतलब वो शूट होने के बाद मेरा ऐसा था कि कोई आके मेरे से लगा और बली ने इसको पेला भी। अंतरात्मा के अंदर बलि मैं समा गया। वो होने के बाद मैं सिर्फ यही कर रहा था कि मेरे को किसी से बात नहीं करना है, मेरे को किसी से बात नहीं करना है, मेरे को बस जाना है। जब मैं शांत हो जाऊंगा तब मेरे को किसी से बात। कहते भी ना, इट्स एन प्रोसेस। आप अगर एक्ट कर रहे हैं तो आप अंतरात्मा में वो फील करते हैं, तभी इतना बेहतर कर पाते हैं। मैं मुझे शायद ये अतिशयोक्ति लगे सुनने में, मैं सच में थोड़ा सा उन दिनों आप कह सकते हैं कि थोड़ा उसका इम्पैक्ट तो मेरे अंदर आया था। एनार्किस्ट काइंड ऑफ। हाँ, मतलब अलग ही, मतलब कोई वैसी चीज होता है ना नेगेटिव टाइप का कैरेक्टर, हाँ, हाँ। उसका जैसे हाव भाव, body language, पूरा स्वभाव, हाँ, बॉडी body language लैंग्वेज, होता है। वैसे सोचने अब- लग गए। हाँ, मतलब उस तरीके से। तो मैं बोला यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो पुष्पेंद्र दादा जो हैं, जिन्होंने अभी बातचीत हुई है हाँ, हमारी। जिन्होंने मुझे गाइड किया है, हाँ। बोले अनुराग ये नहीं होना चाहिए हाँ, हाँ। कभी, ऐसा है, आप एक्टर हो, आप अभी ये काम करो और आधे घंटे बाद आपको इससे बाहर जाना है। हाँ। और बोले तू तो सिंगर है, तेरे को तो रहना ही नहीं है। हाँ, तो मैं बोला दादा मुझे तो आती ही नहीं एक्टिंग में, रहता नहीं हूँ, बस मैं
सोच रहा हूँ कि वो बलि होगा तो कैसे होगा। तो बोले नहीं नहीं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा प्रभाव तेरे ऊपर डाल रहा है, तो जल्दी जल्दी स्किप करना सीखो। तो दर्शकों, बहुत शानदार बातचीत चल रही है दिस संवाद में, और बलि का जो क्रेज है गांव गांव शहर शहर धूम मचा रहा है। ऐसे में धूम मचाते हुए अगर हम ऑडियंस की ओर से मैं गाने का अगर रिक्वेस्ट ना करूं अनुराग जी से, तो वो नाइंसाफी होगा। तो हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई भी पसंदीदा गाना जो आपका फेवरेट हो और जो हमारे दर्शकों के लिए आप प्रेजेंट करना चाहें। बलि की खास बात पहले बताता हूँ आपको कि बलि मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा में ऐसी पहली फिल्म होगी जिसमें विलन के लिए भी मैंने गाया है और हीरो के लिए भी मैंने गाया। क्या बात है, क्या बात है, ड्यूल रिस्पॉन्स। तो उसमें एक गाना एग्जैक्टली मेरे ऊपर शूट नहीं है वो, बट वो समवेयर वो बैकग्राउंड में वो वॉइस, मतलब मैं पुकार रहा हूँ हीरोइन को, तो वो तो डेफिनेटली मैं फिजिकली नहीं हूँ, है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए आत्मा आवाज आत्मा है। और हीरो के लिए भी मैंने गाया है, तो ये भी एक नई हम सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे। लव टू नींद नहीं आए मोला रतिया माँ, दीवाना बनाए बोली बतिया माँ, नींद नहीं आए मोला रतिया माँ, दीवाना बनाए बोली बतिया माँ, तिरछी नजर के मार नैना बान, तिरछी नजर ले मार नैना बान, दीवाना बनाए गोरीले डारे परान, दीवाना बनाए गोरीले डारे परान। क्या बात है, प्राण घातक, मतलब दिल के करेजाला अंतस तक दम चानी चानी करे वाला गाना है, अंतस में हिलोर मारे वाला गाना है। तो आप मन सुनो, देखो, एंजॉय करत रहो, इसने बने रहो। अगला सवाल मैं मोबाइल देख के पूछूं, अगला सवाल देखते हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगला सवाल किन के लिए जाता है? जिनमन अपन अभी आप मन इतना अच्छा गीत गाओ, गाना गाओ, जिनमन अपन माटी ले जुड़े हैं, वो हाँ कहानी में दिखते तो ज्यादा खुशी होते। आप एक दर्शक के तौर में अगर देखते, पहली फिल्म देखे ला जाओ, स्क्रीनिंग में जाओ, आप जब आप मन अभिनय करे हो तो दोनों के बीच कितना अंतर आप मन देखते हो, दर्शक के तौर पे भी, एक कलाकार के तौर पे भी? पर भाई चाहे कोई गाना हो या कुछ भी हो, मुला ना समवेयर कहीं ना कहीं लगता है ना कि लोगन, देखो जब तक छत्तीसगढ़ियापन नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़ी ही नहीं है, बट एज टाइम गोज आपको थोड़ा ना कहीं चीजों को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं, देखो मैं चाहता हूं कि मेरे गाने पूरे इंडिया में बजे, विदेश में बजे, तो मुझे छत्तीसगढ़ियापन के साथ कहीं ना कहीं उसको उस नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो मैं उसका पक्षधर हूं कि वो, और इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा भाई, आप मतलब मुझे इतना अजीब लगता है जब आजकल लोग, मतलब खुद जीन्स पहना है, बुलेट पे घूम रहा है, पिज्जा हट के बाहर खड़ा है और मेरे को ज्ञान दे रहा है कि तुमको छत्तीसगढ़ी में बात करना चाहिए। भाई सिर्फ छत्तीसगढ़ी में बात करने से क्या होगा? अगर छत्तीसगढ़िया आदमी समय के साथ अपडेट नहीं होगा, अपडेट नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि आपको कितने पंजाबी गाने होंगे जो याद होंगे, तेलुगु गाने याद होंगे, बंगाली गाने याद होंगे। क्यों आपको याद है? क्योंकि वो लोकल जो एक रंग है उसके साथ एक ग्लोबल एक परसेप्शन है, एक जो अंदाज होगा नहीं तो आप सीमित रह जाओगे छत्तीसगढ़। बहुत अच्छी बात आपने कही अनुराग जी। और लोकल टू ग्लोबल वाला जो सिनेरियो है छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए कितना जरूरी है अभी के पर्सपेक्ट में अगर देखा जाए। यहाँ के जो लोकल है, गांव के जो दर्शक हैं वो तो देख ही रहे हैं, शहरों में भी अब चलन चला है। अभी जो दूसरे देशों में जो प्रवासी भारतीय हमारे रहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी दूसरे देशों में रहते हैं, उनका भी एक जुड़ाव हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो कैसे फील करते हैं? मैं इसको भी यही कहता हूँ कि उनका जुड़ाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो है तो छत्तीसगढ़ी है ना। नहीं मैं जाके कल यूएस में बस जाऊंगा, रहूंगा छत्तीसगढ़ी। मेरे हिसाब से जुड़ना, उस सोल को कनेक्ट करके रखना, मेरे हिसाब से जुड़ना उन लोगों को है जो नॉन छत्तीसगढ़िया है। आपने साउथ की कितनी फिल्में देखी होंगी डब में? आप हो क्या साउथ इंडियन? लेकिन आपने देखी क्योंकि वो सिनेमा इतना बड़ा और इतना ग्रैंड है कि आपको एंटरटेन करता है। तो मैं ये चाहता हूं कि गाने हम वैसे बनाएं, फिल्में हम वैसी बनाएं जो किसी नॉन छत्तीसगढ़ी आदमी को टच करे। छत्तीसगढ़ी आदमी यूएस में बैठे चाहे रायपुर में बैठे है तो छत्तीसगढ़ी, उसको टच कर रहा है वो बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ग्लोबल जाना है तो आपकी चीजें दूसरे लोगों को टच करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा ये जवाब था। अगला सवाल लक्षित के लिए है। छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में स्ट्रगल और अपॉर्चुनिटी जो दोनों चीजें हैं, आप अगर एज एन एक्टर देखते हैं तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या जो दूसरे एक्टर जो फिल्म में देख रहे हैं या फिल्में करने की इस तैयारी में है, तो कैसे बैलेंस किया जा सकता है स्ट्रगल और अपॉर्चुनिटी? एक पॉइंट था जब सिनेमा लाइन में काम पकड़ना बहुत मुश्किल था, आपको दूर दूर जा के ऑडिशन देना पड़ता है, ये वो दुनियादारी की चीज़ें करनी पड़ती। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैं बोला कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया हमारी इंडस्ट्री को। सोशल मीडिया आज की डेट में अपना कला दिखाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है।
सॉरी काट रहा हूँ। आजकल आप सोशल मीडिया में कॉमेडी रील्स बना के वीडियो फिल्मों में रील में आओ, फिल्मों में आओ। पिछले साल की जो हिट फिल्म मैं बोला हूँ वो बाहर से आने वाले 2 लोगों की हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप जैसे आप एक अच्छे सिंगर हो, आप एक एक्टर हो, आपको अपना स्किल को प्रेजेंट करना है, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अब वहाँ पे प्रेजेंटेशन करो, आपको एल्बम मिल जाएगा फॉलोअर काउंट के बेस पे, और आपका काम कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेस पे आजकल एल्बम्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। एल्बम मिल गया, एल्बम में आपने एज एन एक्टर का थोड़ी मेहनत करो, डांस सीखो, बाकी चीजें करो, आपका काम एल्बम में अच्छा दिखता है तो एल्बम से सिनेमा का डोर खुल जाएगा। बिल्कुल। तो दरवाजे खुल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी सिनेमा नित नए ऊंचाइयों को छू रहा है और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। दीपक जी से मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा। हमारे जो फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं गंगा जी, उनके साथ उनका वर्किंग स्टाइल आपको कैसा लगता है? और जैसा कि आपने बताया बचपन के दोस्त हैं, तो फिल्म में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो वाव गुड वाला जो स्पेसिफिक वाला जो अंदाज है, गंगा जी के काम करने का जो स्टाइल स्टेटमेंट है, वो कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? एक्चुअली स्टार्टिंग से बताई दे कि हम चाइल्ड फ्रेंड, तो लगभग सब बातें हमें पता ही रहती है, लेकिन हम जो पहला था इनका काम करना, जो टेक्निक है, जैसे कोई प्रोजेक्ट चालू करने से हमने भले जब हमने स्टोरी लिखना स्टार्ट किया तब से जब मुझे दिखाया, प्री पे बहुत मेहनत की उन्होंने। मतलब पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, फिर कास्टिंग को लेकर, हालांकि मुझे ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं, फिर भी कास्टिंग को लेकर के, टीम सिलेक्शन को लेकर, फिर टीम की प्लानिंग को लेकर के उनका जो काम करने पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैंने कोई चीज़ को कंप्लीट करना है ना, तो पूरी प्लानिंग से उन्होंने किया, जो चीज़ बहुत अच्छा है इनके यहाँ। बिल्कुल। तो बलि सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक सेलिब्रेशन है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक बहुत शानदार मैसेज भी है फिल्म को लेके, जो एक बज़ क्रिएट हुआ है अनुराग जी, एक माहौल जो बना है, मतलब जो एक क्रेज होता है, अरे यार ये फिल्म देखना ही है, मच अवेटेड वाला। इवन टीजर भी इतना शानदार बना है, और वीएफएक्स की बात कहें, गंगा जी से हमने बात की थी, तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। इस फिल्म को अगर एक दर्शक के तौर पे देखा जाए तो आप कैसा मानते हैं, कैसा देखते हैं, दर्शकों को क्यों देखना चाहिए बलि? देखिए, पहली बात है कि जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़िया पना जो है, छत्तीसगढ़ में ऐसी फिल्में कम बनती हैं। तो सबसे पहले तो आप इसलिए देखिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसी फिल्में बनती नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है ये पहले फिल्म होगी जिसमें वीएफएक्स पे इतना काम हुआ होगा, टेक्निकली जो मैं बोल रहा हूँ कि लोकल से ग्लोबल वाला, लोकल टू ग्लोबल, इसलिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म के गाने बहुत शानदार है, इसलिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं हूँ फिल्म में, इसलिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। क्या बात है, ये तो बड़ी पॉइंट वाली बात है। अगला सवाल हम देखते हैं क्या आता है। आबरा कटाबरा गिली गिली छू। तो संगवारी हो, देखत रहो, जुड़े रहो, बने रहो दिस संवाद में, और बड़ मजा आते। और लक्षित भाई जो को स्टार से, मतलब पूरा टीम है, पूरा सेलिब्रिटी आपन सुपरस्टार पूरा टीम हो, तो वो बीच में जो फिल्म के शूटिंग के टाइम के जो अलग ही अनुभव, अलग चीज होते, लेकिन आगे जो अप स्टेप करना है एक कलाकार के तौर पे, फिल्म में अभिनेता के तौर पे, तो बलीला आप मन कैसे देखा? तो अभी फिल्म के पैरामीटर में अगर देखा जाए तो फिल्म के जो ग्रोथ है, जो माहौल क्रिएट होते हैं, बली कितना आगे जाते, कितना ऊंचा छलांग फिल्म इंडस्ट्री पर कितना ऊंचा छलांग लेते। देखो, जैसे कि अनुराग भैया ने बताया कि लोकल टू ग्लोबल वाला जो कॉन्सेप्ट है और वीएफएक्स का जो प्रयोग हुआ है इस फिल्म में, बहुत नेक्स्ट लेवल हुआ है। कॉन्सेप्ट और कहानी फिल्म की बेसिक जो यहाँ जो सालों से चलता रहा उससे बहुत अलग है। तो लोग ये नहीं बोल सकते कि वही मसाला फिर से दे, रिपीटेशन नहीं है, मतलब न्यूनेस है, एक नयापन है, टोटली न्यू है ना। और हमारे रूट्स को, हमारे कल्चर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया फिल्म ने। पूजा पाठ हो जाए, अपने वेद पुराण हो जाए, श्लोक वगैरह हो जाए, बहुत अच्छे से फिल्म ने एक्सप्लोर किया है। तो वो चीज़ भी अनुभव करने मिलेगा जनता को। तो यस, एज एन एक्टर ऐसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करने का मेरे को मौका मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। तो दर्शकों, बहुत ही शानदार फिल्म आने वाली है, और अनुराग शर्मा जी और हमारे जितने सुपरस्टार हैं, लक्षित हैं और विशाल हैं, काजल सोनबेर है, पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, मल्टी स्टारर ये फिल्म है। अनुराग जी से स्पेशली हम ये जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, एज एन एक्टर बली ने आपको क्या सिखाया, और अब नेक्स्ट लेवल पे जो रोरिंग करने वाले हैं, जो धमाल मचाने वाले हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बली जो है ना, एज एक्टर तो मैं यही कहूँगा कि जीरो था मैं, अभी शायद कुछ समझने लगा हूँ। आता तो अभी भी कुछ नहीं है, बट एक जो प्रयास करने का जो अप्रोच है वो बली से बदला है। लेकिन बली जितना मेरे लिए पॉजिटिव है ना, समवेयर उतना नेगेटिव इसलिए है क्योंकि बली अपने आप में इतना बड़ा कैरेक्टर है कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि अगर मैंने एक लेवल बेंचमार्क सेट कर लिया है तो मैं उससे नीचे जाके काम करना पसंद नहीं करता, आगे बढ़ना है। और बली ऑलरेडी ऐसा हो गया है कि उससे ऊपर क्या क्या होगा यहाँ ये मैं, हमारी बात भी होती कभी कभी गंगा भाई से, तो गंगा भाई मेरे को बोलते हैं, बोले भाई ये जो रोल आपने को मिल गया है और आपने निभा लिया है, इससे बड़ा आपको
कैसे सोचना होगा? पड़ेगा कि अब हाँ। आगे क्या करना है। तो अब लोग बोलते हैं अब तो आपकी एक्टिंग की दुकान चल पड़ेगी, और मैं सोचता हूँ भाई मेरी दुकान तो पहली पिक्चर में बंद कर दिया करता भाई। तो वो एक चीज है बली के साथ। देखते हैं आगे क्या होगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा जो हम लोगों ने किया है। बिल्कुल। और बहुत बहुत लर्निंग जो है, फिजिकल एफर्ट, मैंने बताया ना कि एक्टर्स को जितना मान सम्मान मिलता है एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं। वो मुझे बली शूट करने के बाद समझ आया कि भाई बहुत मेहनत का काम है, फिजिकली मेंटली, और टैलेंट तो चाहिए ही, उसके बिना कुछ होगा नहीं। तो काफी कुछ सीखने मिला। और अब जीवन में जो भी मैं एक्ट करूंगा डेफिनेटली उसका इनिशियल जो है क्रेडिट जो है तैयारी वो बली को ही जाए। बिल्कुल। तो चारों ओर शोर है, बली का पलड़ा जोर है। तो दर्शकों ऐसे ही तैयारियां हैं, हम एक्साइटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और हम अब चाहेंगे कि एक फाइनल अपील हमारे दर्शकों के लिए, बली क्यों देखें, कब आने वाली फिल्म और कैसा माहौल होने वाला है धमाकेदार बली के रिलीजिंग को लेके एक तैयारियों के साथ हम चाहेंगे। दीपक सर, लक्षित जी एंड अनुराग जी। जैसा कि अपीलों की आपकी बली आपकी हुई रिलीज हो रही है 19 जून 2026 से, और लगभग मैं सबसे जब चाहूँ कि जरूर इस फिल्म को अपना आशीर्वाद और प्यार दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी की मेहनत है और कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति जोड़ने का प्रयास किया। तो सभी को विनम्र निवेदन है कि 19 जून से सभी सिनेमाघर में बली अपनी बली आ रही है, तो अपना आशीर्वाद दें। बिल्कुल। लक्षित भाई थोड़ा धमाकेदार अंदाज में अपील करना है, क्योंकि यंगस्टर के लिए जो क्रेज है, बिल्कुल थोड़ा स्टाइल मार के थोड़ा अपील करना है। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं आप मन के अपना लक्षित जान जी। और बली फिल्म में मैं आप मन ला सागर के रूप में दिखूं, और ये फिल्म आप मन के पसंदीदा बहुत मन है। मैं हो गए हो, अनुराग भैया हो गए, एवरग्रीन विशाल हो गए, काजल सोनबेर हो गए, तो आपके पसंदीदा कास्ट बहुत सारे फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है। और अनुराग भैया ला आप एकदम नवा रूप में देखू, सिंगर से सीधा विलन वाले एकदम राक्षसी वाले रूप में देखू, अब मोला घलो एक नवा रूप में देखू। फिल्म देखे पर आऊँ तब पता चली। जय जोहार। जय जोहार। तो संगवारी हो, बली के जो क्रेज क्रिएट हो चुके हैं और भय के माहौल अब शुरू होने वाला है, तो हम जानना चाहबो अनुराग शर्मा जी, धमाकेदार वाला अपील होना चाहिए कावर की आपला देखे बर, आपला सुने बर और आपला महसूस करे बर पूरा रायपुर, छत्तीसगढ़ और पूरा देश दुनिया के हमारे दर्शक मन आने वाला है। अपील के पहले तो सबसे जरूरी बात ये ना कि हम सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हैं जब भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात की काबर बली देखना है। हाँ। तो एक मैसेज बड़ा कॉमन आता है, अरे का हुई मया दुलार के पिक्चर बनाता वही गरीब की दाऊ की बेटी, वही गरीब किसान। तो भाई सिर्फ वो कमेंट करे से नहीं हुए, जब हम कुछ अलग करे हैं तो जाके देखो, बुरा लगे तो क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल देखो तो जब देखो तब समझ आई कि कुछ अलग बने। तो याद रखो 19 जून 2026 अनुराग शर्मा एज बली। जाओ, एक से एक सुपरस्टार ये फिल्म में है, मतलब एक टिकट का पैसा कटाओ, 6-7 जन के मजा नहीं। तो ये पिक्चर देखो और अपन मया दुलार दो। अच्छा बुरा हम हर चीज पर तैयार हैं कि तुहर मया दुलार पर भी, तुहर गाड़ी पर भी। बोला तो गाड़ी चीज पिक्चर देख के मैं जाना था। तो प्लीज 19 जून 2026 बली। तो संगवारी हो, याद रखो, लिख लेवा और ध्यान रखो, 19 जून 2026 के रिलीज हो गया है बली। और इतना सुघर इंटरेस्टिंग गोड बात हो है बली के हमारे स्टार कास्ट मन के साथ हमारे स्टूडियो में आप मनाओ, हमारे मन से गोड बात करो, जानकारी दो। जय जोहार अंतसले। जय जोहार। तो संगवारी हो, ऐसने मैं दुलार और आशीर्वाद बनाए रखू, दिसंवाद के पूरा टेक्निकल टीम डाल ले, और ऐसने छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला आगो मन बढ़ात रहो। आप देवाओ अपन संगवारी, अपन सूत्रधार आरजे नमित ला अनुमति। जय जोहार।